ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने कल मीठे बाबा से मिलन मनाया और कल स्मृति दिवस और स्मृति दिवस था। और जैसे कि कल बाबा ने बताया कि कल का दिन ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, साकार ब्रह्मा से अव्यक्त फरिश्ता बने। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, साकार हर कर्म करते हुए, हर संबंध निभाते हुए, तो हम बाबा के बच्चे बाप समान फरिश्ता कैसे बने? हम सभी बनना चाहते हैं फरिश्ता? हाथ उठाओ जो बनना चाहते हैं फरिश्ता। सभी बनना चाहते हैं ना, क्योंकि हम सबको ही बनना है फरिश्ता। ऐसा नहीं कि कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, हम सब फरिश्ता बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का जो अल्टीमेट गोल है ना, लक्ष्य है, वो फरिश्ता बनना ही है। तो हम सब फरिश्ता बनेंगे, किंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। हम सब, ये पक्का डेफिनेट है। जैसे हम सब पक्के ब्राह्मण हैं, ऐसे ही हम सब पक्के क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। और फिर बाबा के साथ जाएंगे। पर कुछ साथी बन के जाएंगे, कुछ कैसे जाएंगे? बराती बन के जाएंगे, है ना। तो हमें साथी बनना है कि बराती बनना है? साथी बन के जाएंगे ना। तो साथी को कुछ सजा नहीं मिलती है, किंतु बराती को पीछे कस्टम में रोक लेते हैं, है ना। तो चलिए, अब हम आज इस बात पर बहुत ही गहन चर्चा करेंगे कि ऐसा सहज पुरुषार्थ भी है क्या। वो सहज पुरुषार्थ क्या है कि हम जल्दी से जल्दी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाए। सबसे पहले तो मैं समझता हूं, हम 1 मिनट फिर दोबारा साइलेंस में बैठ जाते हैं, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें अगले 45 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि हम 6:30 बजे आज इंटरनेशनल योग भी है, फिर हम योग का अभ्यास भी करेंगे। तो पहले हम अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, क्योंकि पहले हम ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखें कैसे वो फरिश्ता बने, और फिर हम देखें कैसे हम लोग फरिश्ता बने, कैसे क्या हम वैसा पुरुषार्थ करें सहज, ताकि हम फरिश्ता बन जाएं। उसमें हमारी दिनचर्या किस तरह से हमारी दिनचर्या हो, क्या हमारी धारणाएं हो कि हम फरिश्ता बन जाएं, है ना। वो प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि बाबा ने जो मुझे प्रोफेशन दिया है वो डॉक्टर का दिया है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट का दिया है। और उसमें हमें दिखाना होता है करके मरीज को, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक होते हैं उनको, तो उनको कैसे उनका जीवन बदल जाए, उनकी आदतें बदल जाएं, उनके स्वभाव संस्कार बदल जाएं, उनके अंदर जो खराब बातें वो बदल जाएं, और फरिश्ता समान जीवन लीड करके अपने ब्लॉकेज खुद खोल सकें। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, है ना। उसमें पहले टेस्ट होता है, फिर बाद में दोबारा टेस्ट होता है, तो पता लगता है कि हाँ ब्लॉकेज खुले, और कितने खुले, कैसे खुले, है ना। तो आज हम उन्हीं बातों पर गहराई से, रिसर्च के ऊपर, जो हमने रिसर्च में अनुभव किया है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की है, उसके आधार पे हम कैसे अपने आप को परिवर्तन करें, और हमारे जो पुराने संस्कार स्वभाव परिवर्तन कैसे करें, हमारे विक्रम विनाश कैसे हों। क्योंकि इसके 5 स्टेप हैं। पहला है विक्रमाजीत, है ना, फरिश्ता बनने का। चलो मैं पहले, हम 1 मिनट ये साइलेंस में बैठे, इससे पहले मैं आपको 5 स्टेप बता दूं। पहला है विक्रमाजीत। जितने भी हमने 63 जन्म में पाप कर्म किए हैं, विकारों के वश कर्म किए हैं, उन सबको हमें भस्म करना पड़ेगा योग अग्नि से। विक्रमाजीत। विक्रमाजीत बनने के बाद कर्मातीत बनना। दादी जी ने एक दिन, कुछ दिन पहले क्लास कराई थी, उसमें शायद आपने सुना भी होगा। पहला विक्रमाजीत होना होगा, फिर विक्रमाजीत के बाद हम कर्मातीत बनेंगे, और कर्मातीत बनने के बाद फिर हम संपूर्ण बनेंगे, है ना। संपूर्ण माना जो आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों में फुल हो जाएंगे, अर्थात सतो प्रधान बन जाएंगे, संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएंगे। और संपूर्ण सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं। तो ये तीसरा स्टेप हुआ। और चौथा स्टेप है, फिर हम अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त माना इस दुनिया में रहते हुए, इस देह में रहते हुए, व्यक्त देह में रहते हुए हम इस देह से अव्यक्त हो जाएंगे, अर्थात हर कर्म फरिश्ते के माफिक करेंगे।
और 5वां स्टेप होगा फिर फरिश्ता, है ना। तो आज हम इन 5 स्टेप पर गहराई से चिंतन करेंगे। ब्रह्मा समान, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का सहज पुरुषार्थ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने बाबा की दिव्य जीवन कहानी सुनी है या पढ़ी है। बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर 1936 में आए, पहली बार प्रवेश किया। किंतु अगर हम बाबा का जीवन, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था, अगर उनका जीवन पहले का देखें तो उनका जीवन 84वां जन्म, वो भी बहुत अच्छा जीवन था। और अगर आपने सुना होगा कि बाबा ने जो पहली डायरियां, बाबा की जो डायरियां जो पहले से डायरियां थी, 32-33 की डायरी जो दादी लच्छू दादी के पास रहती थी, वो हमने पढ़ी है। तो बाबा उस समय भी अपने मन बुद्धि संस्कार को बहुत गहराई से चिंतन किया करते थे। रोज रात को कचहरी करते थे और मन बुद्धि संस्कार की कचहरी करते थे। मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते थे, संस्कारों से बात करते थे। सभी ने पढ़ी है वो डायरी? पढ़ी है? सुना तो होगा ना आपने। तो फरिश्ता माना क्या है, मनुष्य माने क्या है, और फरिश्ता माना क्या है, ब्राह्मण माना क्या है। मनुष्य जो है शब्द जो है, वो मनुष्य शब्द 2 शब्दों से बना, मन प्लस उष्य, है ना। तो मन के वश में, मनुष्य वो जो मन के वश में है। और मन का कनेक्शन कर्मेंद्रियों से है, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा से है। तो मन आंखों के द्वारा देखता है। मन जो है, मन जो है, फिर जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं उसके वो स्मृतियां अंदर बन जाती हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं या कर्म करते हैं, वो अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड होता रहता है। और वो यहां पर हमारे मेमोरी सेल्स होती हैं, वो रिकॉर्ड होती रहती हैं। और वो मेमोरी सेल्स से जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो फाइल फिर खुल जाती। जो भी कर्म इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हम विकारों के वश करते हैं, वो विक्रम कहे जाते हैं। चाहे काम के वश करें, चाहे क्रोध के वश, चाहे लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश। अगर हम काम के वश किसको देखते हैं, क्रोध के वश किसको देखते हैं, क्रोध के वश को सुनते हैं, क्रोध के वश बोलते हैं, लोभ के वश बोलते हैं, मोह के वश, अहंकार के वश बोलते हैं, तो इनमें से किसी विकारों के वश जो बोलते हैं वो विक्रम, पाप कर्म कहे जाते हैं। और वो यहां रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छे कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं, बुरे कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं। अच्छे कर्म जो होते हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं। हमारे ब्रेन से एक रिदम निकलती है, जैसे हार्ट की ईसीजी होती है ना, ऐसे ही हमारे ब्रेन से भी इलेक्ट्रिसिटी करंट निकलती है, जिसको हम नाप सकते हैं इलेक्ट्रोड लगा करके दिमाग पर, और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको हम ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हार्ट की जो रिदम रिकॉर्ड करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इसी तरह से ब्रेन की रिदम को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। नॉर्मली जब हम आंख खोल के बैठते हैं तो वो लगभग जो उससे रिदम निकलती है वो उसे बीटा रिदम कहते हैं। इवन जो बहन भाई माताएं कम पढ़ी लिखी वो भी इस बात को समझ सकती हैं। जब हम आंख खोल के बैठे हैं और ब्रेन पर हम कुछ वो रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे ईसीजी हार्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ब्रेन की रिदम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीटा रिदम कहते हैं। 1 सेकंड में 13 से 18 बार वो रिदम ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, जब हम आंख खोल के बैठे हैं, मतलब एवरेज 15 बार करंट ऐसे ऐसे होती है 1 सेकंड में, उसे हम बीटा रिदम कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, 4 बातें हैं जो हमारी रिदम को बढ़ा देती हैं। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ। जब हम अपनी देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो देह में ये चारों बातें अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल समझते हैं, स्थिर नहीं है, बदलने वाली है। देह हमेशा बदलने वाली है। कभी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अभी बीमार हैं, अभी ठीक हैं, अभी कोई बात हो जाएगी, कोई तकलीफ हो जाएगी, है ना। देह के संबंध भी बदलने वाले हैं। अभी बहुत प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाएगी या कोई अचानक टेंशन आ जाएगी, है ना।
देह के स्वभाव, देह का ये 5 विकार देह का स्वभाव है। ये जो हमने आपसे बात की ना अभी, देह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह को देखते ही काम विकार पैदा होता है। अपनी देह को देखो या किसी और की देह को देखो, देह को देखते ही क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। क्योंकि ये देह जो है, ये 4 बातों से क्या होता है, हमारे अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, इनसिक्योरिटी, डर पैदा होता है, और इस डर से 5 विकार पैदा होते हैं। तो ये जो है देह का स्वभाव है 5 विकार। और देह का संस्कार माना आदत। जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो आदत बन रही है हमारी, हमारा संस्कार बन रहा है। तो ये जो संस्कार है हमारे बनते जाते हैं। और देह का संस्कार है आलस्य। जैसे अपने आप को देह समझेंगे, आलस आएगा आपको, अलबेलापन आएगा, छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे। रात को नींद नहीं आई अच्छे से, चलो अमृत वेला नहीं अच्छे से, चलो 5 बजे कर लेंगे, छोड़ो 4 बजे नहीं करते, 4:30 उठ जाएंगे, है ना। आज तो घर में लोग आए हैं, मुरली बाद में, चलो घर में ही पढ़ लेते हैं, उस पे फोन पे ही सुन लेते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं, है ना। अलबेलापन देह की नेचर है, संस्कार है देह का, है ना। देह का संस्कार है दूसरों में दोष निकालना। देह की आदत है बदलने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता, भय, डर मना, और जल्दीबाजी करना, हर बात में जल्दी करना देह की आदत है। जैसे अपने को देह समझोगे ना, उसमें भी डर है ना, तो डर की वजह से हम जल्दी जल्दी करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम यही ढंग से होना चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसा होना चाहिए। हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, हमारे जो सोचने के तरीके हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काम खराब हो जाएगा, किसी ने छींक मार दी तो काम खराब हो जाएगा, है ना। उसकी वजह से हम प्रेशर में रहते हैं हमेशा। तो ये प्रेशर में रहना, ये देह की संस्कार है, आदत है। और ईर्ष्या करना, ईर्ष्या द्वेष करना। तो ये जैसे ही हम लोग ये 4 बातों, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, और देह के पदार्थ। देह के पदार्थ क्या होते हैं? जो आपका मकान है, कार है, घर है, पैसा है, आपकी पर्सनल कपड़े हैं, क्रीम है, पाउडर है, तेल है, कंघा है ना। इनमें भी कितनी बुद्धि रहती है। कोई चीज थोड़ी सी खराब हो जाए तो क्या होता है? अगर मुंह पे क्रीम ही ना लगाइए तो कितना ध्यान मुंह पे रहता है अपने, है ना। आज मुंह बहुत ड्राई हो रहा है, आज क्रीम नहीं लगाई, क्रीम नहीं थी, कंघा नहीं था, बार बार अपने बालों को यूं करते रहेंगे, है ना। तो देह के पदार्थों में कितनी बुद्धि रहती है। तो जब हम देह इन 4 बातों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसे हम बीटा प्लस कहते हैं। अर्थात 13 से 18 की बजाय वो कितनी हो जाती है? 19 से 30 हो जाती है। 1 सेकंड में इतनी बार करेगी। और अगर हम विकारों की तरफ सोचते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बताया मैं, आलस्य, अलबेलापन, जल्दी चिंता, गुस्सा, जल्दी चिंता, शक, अनुमान और ईर्ष्या द्वेष करने से, जैसे ही हम काम विकार के बारे में सोचना शुरू करेंगे या बोलेंगे, क्रोध के बारे में, लोभ के बारे में, मोह के बारे में, अहंकार के बारे में कुछ करेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी और तेज होगी और 31 से 45 हो जाएगी। इसे हम सुपर बीटा कहते हैं। और 45 से ऊपर होने पर आदमी पागल हो जाता है, मैड। उसको लॉस ऑफ इनसाइट, वो अपनी अकल खो बैठता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। आपने देखा क्रोध में क्या होता है आदमी को? शुरू में क्रोध आता है, धीरे धीरे आता है, विचार तेज चलने लगते हैं, फिर और तेज होता है, फिर और तेज होता है, और फिर क्रोध होते होते कितना तेज हो जाता है, एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। और कई बार इतना गुस्से में आके, इंपल्स में आके दूसरे को मार भी देते हैं। उसके लिए भले बाद में 20 साल जेल में रहना पड़े। तो ये विकार हमको पागलपन की तरफ ले जाते हैं। और 45 होने के बाद तो हमें सेंस खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पता ही नहीं है हमको। फिर डिप्रेशन हो जाता है या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो ये मनुष्य की स्थितियां हैं। नॉर्मल हम आंख खोल के बैठे हैं तो 13 से 18, थोड़ा संस्कार में गए, आलस, अलबेलेपन में, चिंता, भय में गए तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बीटा प्लस हो गए। और विकारों में गए तो सुपर बीटा, है ना। और जब विकारों के आदती बन जाते हैं तो कई लोग उसमें इतने फंस जाते हैं, फिर वो अपना
डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, पागल हो जाते हैं। इसलिए दिन पे दिन आजकल जो सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, साइकेट्रिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये मनुष्य है जो कि इन चारों के वश में है। देह के बारे में सोचता रहता है, देह के स्वभाव संबंधों के बारे में सोचता रहता है, देह के स्वभाव संस्कार के बारे में और देह के पदार्थों के बारे में। सारा टाइम उसकी बुद्धि और मन इससे ऑक्यूपाई रहता है, मन के वश में है। जो रिकॉर्डिंग द्वापर युग से शुरू हुई उसके वश में है, परवश है, वशीभूत है, ये मनुष्य है। फिर बाबा आके, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो हमें शूद्र, हम शूद्र थे, ये शूद्र की परिभाषा है जो विकारों के वश में है। फिर बाबा आके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण बना के हमको राजयोग सिखाते हैं। तो मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है? ब्राह्मण माना, जैसे ब्रह्मा माना क्या है? ब्रह्मा माने बड़ा, विशाल, बेहद, मां, बेहद की मां, हम सब की मां। शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा बाबा क्या है? हमारी मां है, बड़ी मां। तो ब्राह्मण शब्द भी इस तरह से बना है, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मणा बड़ा, विशाल, बेहद, और मन, जिसका मन विशाल है, बेहद है। मनुष्य का मन हद का है। हद का माना सिर्फ अपनी देह के बारे में सोच रहा है, अपने संबंधियों की देह के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चों के बारे में, युगल के बारे में, माता पिता के बारे में, उनका देह ठीक रहे, वो ठीक रहें। अपनी स्वभाव संस्कार, मेरी आदत है चाय पीने की आदत है, मेरे को जल्दी करने की आदत, मैं बहुत सेंसिटिव नेचर हूं, मेरी बहुत भावुक हूं मैं, मेरे को जल्दी रोना आता है ना, मेरे को बहुत डर लगता है, सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहा है। अपने जो देह के पदार्थ हैं, जो आसपास चीजें हैं, वो चीज ना खराब हो, बाकी दुनिया में कुछ मर्जी हो जाए, सड़क कितनी मर्जी गंदी हो, मोहल्ला जितना, मेरा घर साफ होना चाहिए, घर की गंदी निकाल के बाहर डाल देंगे, है ना। वो सिर्फ हद के बारे में सोच रहा है। और ब्राह्मण, ब्राह्मण जिसका मन और बुद्धि विशाल है, बेहद है, जो सारे विश्व के बारे में सोचता है। तो ब्राह्मण माना बेहद, जिसकी मन और बुद्धि बेहद में है। शरीर हद है, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, विश्व बेहद है। तो ब्राह्मण माना जिसकी मन और बुद्धि क्या है? कहां है? बेहद में है। ब्राह्मण माना, राजयोग माना क्या? राजयोग माना ABCD, ज्ञान, ज्ञान का सार क्या है? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन अर्थात संबंध, और D फॉर ड्रामा। सार रूप में ज्ञान वैसे तो कितना बड़ा है, ज्ञान कितना बेहद है। बाबा कहता है सारे सागर को शाही बना दो, जंगल को कलम बना दो, और धरती को कागज बना दो, तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। इतना ज्ञान है, बाबा ज्ञान का सागर है। किंतु सार रूप में ABCD है। मैं A फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, दोनों भृकुटी के मध्य, लगभग यहां से 2.5 इंच दूर अंदर और यहां से 3 इंच नीचे, जहां पे ये दोनों बिंदु काटते हैं, वहां पर लाइनें काटती हैं, वहां पर आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा यहां नहीं है, इससे 2.5 इंच अंदर है और इससे 3 इंच नीचे है। और अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, जो कि इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा की 3 अति सूक्ष्म शक्तियां जिनको देख नहीं सकते। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते इन आंखों से, ऐसे ही इनकी 3 सूक्ष्म शक्तियों को भी देख नहीं सकते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचने की शक्ति, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथों से या पैरों से जो भी कर्म करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और जितनी बार वो करते जाते हैं, वो अंदर और गहरा रिकॉर्ड होता रहता है, बार बार रिकॉर्ड होता रहता है। वही हमारे संस्कार है, वो हमारी हैबिट्स हैं। संस्कार माना आते हैं, हैबिट्स। तो ये सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है, किंतु रिफ्लेक्शन उसका हमारे ब्रेन में, ब्रेन के द्वारा एक्टिवेट होता है। आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मध्य स्थित है। 2 ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। इन दोनों का जो सेंटर है
वो हाइपोथैलेमस है, जहां पर दोनों ब्रेन्स की कोडिंग होती है, डी कोडिंग होती है। और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है सारे शरीर की। उससे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स माना वो केमिकल्स निकलते हैं जो कि सारी बॉडी में हार्मनी, सामंजस्य स्थापन करते हैं, सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हमारा कार्य चलता है। तो ड्राइवर कहां बैठेगा? ड्राइवर कहां बैठेगा? आत्मा ड्राइवर है ना शरीर का, कहां बैठेगा? पीछे वाली सीट पर, आगे वाली सीट, जहां सारा कुछ कंट्रोल में हो। तो यहां बैठ के आत्मा दोनों ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकती है, यहां बैठ के आत्मा हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करती है, और यहां बैठ के आत्मा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस से गर्म तार और एक ठंडी तार निकलती है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम निकलता है, जो कि खतरा होने पर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव, गर्म तार, लाल तार एक्टिव हो जाती है, खतरा है। और जब ठंडी तार, जब आप शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो हरी तार एक्टिव रहती है, सब ठीक है। तो जो जो हम जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, कोई विकार के वश होते, लाल तार एक्टिव हो जाती है। हार्ट रेट बढ़ा देगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, है ना, घबराहट होने लग जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, तो वो सब एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। और जब आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, हरी तार एक्टिव हो जाती है, सब अच्छा है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, नसें खुल जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगा शरीर, सिर दर्द खत्म हो जाएगा, कमर दर्द खत्म हो जाएगा, पेन अपने आप, सारी पेन अपने आप खत्म हो जाएंगी। लाल तार एक्टिव होते ही दर्द शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हमारा संकल्पों का असर हमारे ऊपर होता है, इस तरह से रेगुलेट होता है। तो ये मैंने बताया बीटा रिदम, बीटा प्लस और सुपर बीटा कि, तो इसकी बजाय अगर एबीसीडी का चिंतन आप करते हैं, आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मुझ आत्मा 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 गुण बह रहे हैं सारे शरीर में, एक एक कोशिका में बह रहे हैं, जिससे शरीर चल रहा है। ये ज्ञान ही, जो ये ज्ञान है ना, एबीसीडी, ये ज्ञान जैसे एक अल्ट्रासाउंड होती है ना, एक साउंड है, वो भी। समुद्र की गहराई नापनी हो तो हम इंची टेप लेके नहीं जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव को नीचे भेजते पानी के अंदर, वो समुद्र के तल को छू के आती है और वापस रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे उस मशीन में आती है, और हमें समुद्र की गहराई नाप लेते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड है, उस स्पीड को हम जानते हैं, तो समुद्र की गहराई पता लगती है। चांद की ऊंचाई नापनी हो तो उसको भी ऐसे ही नापते हैं। हार्ट का इको करते हैं तो हार्ट की मसल, हार्ट के अंदर कौन सा वाल्व काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन साइज मोटा हो गया, कौन पतला हो गया, पेट में ट्यूमर है, गांठ है, क्या है, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड से नापते हैं ना। वो एक तरह की साउंड है, किंतु इन कानों को सुनाई नहीं देती है। ऐसी ये भी एक तरह की साउंड है ज्ञान। यहां से ज्ञान, यहां से सारी सेल्स पे जा रहा है। आत्मा यहां बैठी है, यहां सारी सेल्स पे वो ज्ञान उतर रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और उससे ये सारी बॉडी पे मैसेज जा रहा है। दूसरा मैसेज क्या जा रहा है? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। जैसे किसको इंट्रोडक्शन देते ना हम, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी यहां के पुलिस कमिश्नर हैं, कि जो सबसे ऊंचे से उच्च सत्ता है विश्व की, सारे ब्रह्मांड, तीनों लोगों की, वो मेरा बाप है। और मेरा सीफ ऑफ कनेक्शन, मेरा सर्व संबंध उसके साथ है। वो मेरी मां भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, बच्चा भी है। मुख्य 9 संबंध मेरे उनके साथ। वैसे तो हर संबंध उनके साथ है, तो मुख्य 9 संबंध मेरे उनके साथ। और डी फॉर ड्रामा। और संसार, जिसको मैं इस संसार में मैं एक्ट कर रहा हूं, ये संसार एक नाटक है, इसमें हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, कर्म सिद्धांत के अनुसार। और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसको डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात जो मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, युगल है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, नौकर हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं मेरे ऑफिस में या घर में या दुकान पर, उनके साथ मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं। उनको अगर मैंने दुख दिया हुआ है तो मुझे दुख देंगे इस जन्म में, सुख दिया तो सुख देंगे।
कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है और मैं भगवान बाबा को बोलूं बाबा इसको ठीक कर दो ना, ये दुख ना देवे, तो बाबा क्या करेगा? उसको मना कर देगा दुख देने से? नहीं। अगर मैं बाबा को सच्चे दिल से याद करता हूं, बाबा क्या करेगा? मुझे सहन करने की शक्ति दे देगा। कोई परेशानी आने वाली है, कोई घर में बीमार हो गया, मर गया, तो मैं या मरने वाला है, तो मैं बाबा को हूं, बाबा इसको ठीक कर दो ना, ये मरे नहीं, इसकी बीमारी ठीक कर दो ना, तो बाबा उसको ठीक कर देगा क्या? नहीं करेगा। बाबा उसको ठीक नहीं करेगा। बाबा उसको, अगर आप सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा आपको सामना करने की शक्ति दे देगा, समाने की शक्ति दे देगा। तो ये बाबा इस तरह से डायरेक्ट करता है ड्रामा को। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपके पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, कोई आपके घर में है या बाहर है, वो आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, और कोई सुख दे रहा है, तो उसमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो बाबा मेरा बन गया, मैं बाबा का बन गया, बाबा मेरा बन गया। बाबा कौन? सारे विश्व का मालिक, परम आत्मा मेरा बन गया। जब एक गीत है ना, एक कहावत क्या बोलते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, है ना? सारे विश्व का मालिक अगर मेरा बाप बन गया तो फिर क्या क्या डर है, क्या परवाह है? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो ये जब हमारी स्थिति हो जाती है तो अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है अभी? ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम कहां जाने वाले हैं? पहले घर में जाएंगे और उसके बाद स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में क्या होगा? क्या होगा? हीरे जवाहरात के महल होंगे। डॉक्टर होंगे वहां पर? क्या डॉक्टर होंगे? क्या डॉक्टर नहीं होंगे, पुलिस नहीं होंगी, जेल नहीं होंगी, वकील नहीं होंगे। भरपूर कमाना पड़ेगा। क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ खाना, सोना और डांस करना, है ना? और कुछ भी नहीं करना है ना? तो जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो जब हम इस एबीसीडी का चिंतन करते हैं, एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं बार बार। ये मुरली क्या है? बाबा की मुरली क्या है? बाबा की मुरली भी एबीसीडी है। बाबा की मुरली ही ज्ञान है, बाबा की मुरली ही बाबा की श्रीमत है। देखो तो मुरली में क्या होता है? बच्चे आत्ममय होकर बैठे हो, बाप याद, शिव बाबा याद है, बाप को तीनों संबंधों से याद करते हो, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान जानते हो ना। तो मुरली इसी 4 बातों पे होती नहीं होती है ना? 4 बातों पे मुरली होती है ना। तो जितना इस ज्ञान को, बाबा की मुरली को या ज्ञान को, और सार रूप में एबीसीडी को जितना रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, जितना रिवाइज और रियलाइज करते, बार बार रियलाइज माना इसमें टिकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो इसमें टिक जाओ, फील करो मैं आत्मा यहां बैठी हूं, चमक रहा है आत्मा से तारा, और इससे सातों एनर्जी सारे शरीर में जा रही है, दिमाग में भी जा रही है, यहां सारी बॉडी में जा रही है। मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ है ना? वो 7 गुणों का सागर है। परमात्मा कौन है? 7 गुणों का सागर है। 7 गुण मुझ में आ रहे हैं और मुझसे होते सारे शरीर की रोम रोम में जा रहे हैं। फील करो, एबीसीडी को फील करो। ये है रियलाइज करना। रियलाइज, जो मैं हूं, जिसका मैं हूं, उससे मेरा एक एक संबंध को रियलाइज करो। मां का संबंध क्या होता है, बाप का संबंध क्या होता है, शिक्षक का संबंध क्या है, सतगुरु का संबंध क्या है। मां के संबंध से बाबा हमको दिव्य बुद्धि की लिफ्ट देता है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट का वरदान दे देता है, गिफ्ट के रूप में देता है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठो और 1 सेकंड में बाप दादा की गोद में पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ। आप इंदौर में रहते हैं, 1 सेकंड में आप कहां पहुंच सकते हो? मधुबन के बाबा कमरे में पहुंच सकते हो, मधुबन में बाबा कमरे में, बाबा की झोपड़ी में पहुंच सकते हो, डायमंड हॉल में पहुंच सकते हो, है ना? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठो, ये वरदान है बाबा का। जन्म होते ही मां बच्चे को गिफ्ट दे देती है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट, या विमान भी कहते हैं इसको। बैठो और 1 सेकंड में पहुंच जाओ। बाप के रूप में बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, जिससे आत्मा को देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो,
सूक्ष्म वतन को देख सकते हो, परम धाम को देख सकते हो और सुख धाम को देख सकते हो, कर्मों की गुह्य गति को जान सकते हो। शिक्षक के रूप में बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, अर्थात हमें त्रिकालदर्शी बना देता है, अर्थात हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। 5 स्वरूप की ड्रिल करो, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, 5 स्वरूप की ड्रिल। ये शिक्षक ने हमें वरदान दिया है, ये ड्रिल सिखाई है शिक्षक के रूप। सतगुरु के रूप में बाबा हमको त्रिलोकी नाथ बना देता है, हमारे विक्रम विनाश करके तीनों लोकों में जाने का वीजा देता है, मल्टीपल एंट्री वीजा, है ना। जब चाहो, जिस समय चाहो सूक्ष्म वतन में चले जाओ, जब चाहो परम धाम में चले जाओ, जब चाहो सुख धाम में चले जाओ, जितना समय चाहो रहो, जब चाहे वापस आ जाओ, है ना। सतगुरु ये वरदान देता है। फिर बंधु के रूप में हम सारा बोझ हमारा ले लेता है। भाई, बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई छोटा होता है ना, तू बोझ मेरे को दे दे, चलते से नहीं उठाया जाता, मुझे दे दे। सखा के रूप में जो बातें हम किसी को नहीं बता सकते, बाबा से शेयर कर सकते हैं। जो अपने मन की टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब बाबा को शेयर कर लो। साजन के रूप में हमें सजाता है दैवी गुणों से, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण हैं। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। तो इस तरह से बाबा हमको इस सब दैवी गुण सजाता है। जब साजन क्या करता है, सजने को सजाता है ना, तो बाबा हमारा साजन है, तो हम सजनी को, आत्मा को सजाता है, इन दैवी गुणों से सजा देता है। और सर्जन के रूप में जो हमें रोग लगे हुए हैं, आत्मा को रोग लगे हुए हैं, कौन कौन से रोग लगे हुए हैं? कौन कौन से रोग लगे हैं? काम विकार का रोग लगा हुआ है, क्रोध का रोग, लोभ का, मोह का, अहंकार का, कीड़े लगे हुए हैं आत्मा को ना, उनको मार देता है सर्जन के रूप, निकाल देता है कीड़ों को ऑपरेशन करके। आलस्य का रोग लगा हुआ है, उनको निकाल देता है। और बच्चा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप बच्चे को दे दो, सब कुछ तन मन धन उसके हवाले कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी स्थिति बदलती जाती है, मन बुद्धि संस्कार में परिवर्तन आता जाता है, बुद्धि शुद्ध होती जाती है, मन शुद्ध होता जाता है। तो जितना हम इसको परिवर्तन, एबीसीडी का रियलाइज और रियलाइजेशन करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा रिदम बन जाती है, 8 हो जाती है, वो 13 की बजाय 13 से 18 के 8 हो जाती है। इसे हम शांति कहते हैं। मतलब आप अंदर महसूस करते हैं ट्रैफिक थॉट ट्रैफिक कम हो गया है, शांति की फीलिंग आने लगती है। और जब आप और अंदर गहरे जाते हैं इस बात को और रिवाइज करते हुए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाती है। उसमें हमें अपनी गलतियां महसूस होने लगती हैं कि हम दूसरों की केयर करें। जैसे मुझे शांति चाहिए, ऐसे इसको भी शांति चाहिए। जैसे मुझे प्यार चाहिए, इसको भी प्यार चाहिए। जैसे मुझे सम्मान चाहिए, इसको भी सम्मान चाहिए। तो दूसरों की हम रेस्पेक्टफुल केयर करने लगते हैं, डिग्निफाइड केयर करने लगते हैं, अनकंडीशनल केयर करने लगते हैं, सेल्फलेस केयर करने लगते हैं। इसको प्यार कहते हैं, रूहानी प्यार कहते हैं। और जब सिर्फ 4 ही विचार रह जाते हैं, 4 सिर्फ एबीसीडी में हम इतने खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो उसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ABCD, बस डी माना संसार। ड्रामा कहां तक है? इस संसार में ही है, ऊपर तो सूक्ष्म वतन में ड्रामा है क्या? वहां ड्रामा है ही नहीं। तो फिर हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। और जब सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी हो जाती है, 2 माना A और B, आत्मा और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो अब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। और जब खाली बाबा रह जाता है, जब बाबा की याद में इतना लवलीन हो जाते हैं, बाबा के प्यार में, स्नेह के सागर में डूब जाते हैं, तो ए भी ध्यान नहीं रहता है, खाली बी रह जाता है, सिर्फ बाबा रह जाता है। और वो स्थिति है सर्वशक्तिमान की स्थिति। तब आप परम धाम में पहुंच जाते, तब सब बातों को बिंदु लग जाता है। जब बाबा के लव में लीन हो गए, तो सब बातों में खत्म होके सिर्फ आप परम धाम में पहुंच जाते। इसमें कोई लाइट की आवश्यकता नहीं है, लाल लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई आपको सामने बाबा की फोटो, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये अंदर का चिंतन है
चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, इस तरह से रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो। इसमें जितना गहरे उतरते जाओ, इसी में 6 स्टेप बनते हैं ना। सुनना, पहले तो बाबा की मुरली सुनी, श्रवण, फिर मनन। मनन ना रिवाइज करना, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बार बार रिवाइज। बुद्धि में जैसे जुगाली करते हैं, मुंह में लेके आते हैं, उगारो, है ना। चिंतन, अपने आप से मिला के देखो, बाबा ने ये कहा कि तो मेरे अंदर अभी कमी है ये वाली, उसकी चिंता लगाओ। मुझे बाबा ने ये कहा, मुझे एक ऐसा अपने आप को बदलना है, मुझे ये बदलना है, मुझे कैसे बदलूं इसको, ये चिंतन लेके आओ। मंथन, फिर बाबा से इस पर रूह रिहान करो, बाबा आपने ये कहा, मेरे अंदर ये है, इसको कैसे, फिर बाबा के साथ मिलकर मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा। उसमें आपको विधि निकलेगी, उस पॉइंट में से एक रहस्य में गुह्य पॉइंट निकलेगा, अर्थात मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को बार बार बुद्धि में फिर सिमरण करो, फिर धीरे धीरे हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। जैसे आज की मुरली था स्मृति स्वरूप, वो फिर हम स्मृति स्वरूप। कल भी बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनो, बाप दादा दोनों की शिक्षाओं के स्मृति स्वरूप बनो, दोनों को फॉलो करो, तो फिर हम स्मृति स्वरूप बने, अर्थात वो जीवन का हमारा पार्ट बन जाएगा। तो जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारा ध्यान परम धाम में चला गया, अर्थात हम ऐसा फील करते हैं कि बस सब बातों को बिंदु लग गया, मैं परम धाम में हूं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। इसमें हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम विनाश माना जो विक्रम किसे कहा, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार हैं, जो कहां से, कितने से ऊपर हैं, 18 से ऊपर हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45 वाले। तो जितना हम एक की स्थिति में रहते हैं, और मुरली अगर स्मृति में है तो ही तो एक्शन में आएगी, नहीं तो एक्शन में कैसे आएगी। आज का वरदान, आज का स्लोगन, आज का मीठे बच्चे, या आज तो अव्यक्त मुरली थी, कैसे हमें विकारी से निर्विकारी बनना है, कैसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। बार बार देखो, हाँ मैं बना हूं क्या, मेरा व्यवहार अलौकिक बना है क्या, मेरी दृष्टि अलौकिक है क्या, मेरे बोल अलौकिक है क्या, मेरा सुनना अलौकिक है, मेरा चलना अलौकिक है, आत्मा के मार्ग के हिसाब से चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं। तो एक एक बात की गहराई में जाना। तो जितना इसको रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, उतना हमारा मन परिवर्तन। तो मैं समझता हूं बाबा का सबसे सहज पुरुषार्थ यही है, बाबा समान, क्योंकि बाबा को हमेशा मुरली पे बहुत ध्यान रहा। बाबा बीमार भी होते थे तो भी, कभी कोई तकलीफ भी, शरीर में कुछ हुआ तो बाबा मुरली लिख देते थे ताकि कोई सुनाए, बच्चे की मुरली मिस ना हो। आखिरी दिन भी बाबा ने मुरली सुनाई, और बाद में यही कहा, क्या कहा, लास्ट के महावाक्य क्या थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये जो बाबा ने 4 नियम और 4 मर्यादाएं दी हैं, बहुत सिंपल है। पहली मर्यादा क्या है, पहला नियम है अमृत वेला। कल भी बाबा ने कहा, जो बच्चे अमृत वेला करते हैं, बाबा अमृत वेला, जो बच्चे पक्के हैं, फॉलो फादर करने वाले हैं बाप दादा को, बाबा उनको क्या करता है, उनको सुबह सुबह अमृत वेले क्या करता है, याद प्यार देता है, टच करता है, प्रेरणा देता है, वरदान देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमृत वेला कभी मिस ना करे। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। और अमृत वेला उसका पावरफुल होगा जो सोने के पहले अपना पूरा पोता मेल बाबा को देगा, चार्ट भरेगा, और जो बाबा को याद करके सोएगा, इधर उधर की बातें करके नहीं। अमृत वेला नामक किताब है ना, किताब है, उसमें पेज नंबर 79, 80, 81, 82 पढ़ना, 4 पेज, 79 माना 79, 80, 81, 82 है ना। तो कैसे बाबा से रूह रिहान करके सोना चाहिए, ताकि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो सके। तो वो जरूरी है। तो अमृत वेला पावरफुल, सच्चा ब्राह्मण माना जिसका अमृत वेला पावरफुल है। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, क्लास में आके मुरली सुने। सच्चा ब्राह्मण वो जो बार बार मुरली को रिवाइज करे। जैसे मैंने कहा 21 बार पूरी मुरली, भले दिन में 3-4 बार पढ़ो, किंतु मुरली फिर जेब में रिकॉर्ड करके रखो या अपनी कागज पे लिख के रखो। फिर बार बार मुरली को बार बार निकालो, फिर 1-2 लाइन समझी, फिर बार स्मृति में लाते रहो।
ऐसे दिन में 21 बार 22 बार 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 रिवाइज करो, ताकि सारा दिन मुरली, जीवन मुरलीमय हो जाए। और चौथी बात, सोने के पहले पोता मेल दे के चाट भर के बाबा की गोद में सो जाओ। ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं। ये 4 नियम तभी फॉलो होंगे जब पहली मर्यादा पवित्रता की होगी। पवित्रता माना खाली ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी, अर्थात जो बाबा ने किया चेक कर ले हम, सोचने से पहले, देखने से पहले, बोलने से पहले, खाने से पहले, सुनने से पहले, चलने, कुछ कर्म करने से पहले, कि क्या बाबा ने ऐसा किया था। बाबा के सामने भी परिस्थिति आई थी, बाबा ने क्या किया था। बाबा से पूछ लें, बाबा हमसे कितने दूर है, बाबा हमसे कितने दूर है, परमधाम कितने दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। बाबा कहा और पहुंच गए, है ना। बाबा से वेरीफाई करा लें कि बाबा ये करूं कि नहीं करूं। कभी सिर में दर्द हो तो बाबा से पूछ लो, बाबा मैं क्या करूं। कभी सिर हार्ट में दर्द हो तो बाबा से पूछ लो, बाबा क्या करूं। बाबा बताएगा कौन से डॉक्टर के पास जाओ, बाबा से पूछ के करो, नहीं बाबा अपने आप भी ठीक कर देगा। पेट में दर्द हो तो बाबा से पूछो। सचमुच बाबा मदद करता है, प्रैक्टिकली करता है। मैं तो कितनी बार देखा है जीवन में। तो पहली धारणा जो है क्या है, पवित्रता। और इवन व्यर्थ संकल्प भी है, पवित्रता है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है। ड्रामा में उसका पार्ट है, कभी उस पर क्वेश्चन रेज ना करो। दूसरी धारणा है शुद्ध अन्न, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में सात्विक अन्न खाना। सात्विक में 7 गुणों को बढ़ाने वाला अन्न। पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये सब राजसिक अन्न है, जो कि हमें आलस्य और अलबेलापन पैदा करता है, पेट में गैस बनाएगा, भारीपन करेगा, नींद आएगी। तामसिक तो आप समझते हैं, नॉनवेज है, लहसुन प्याज है, ये तामसिक है, बासी पदार्थ हैं, है ना। बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब तामसिक पदार्थ। अचार खाना, ये सब तामसिक पदार्थ है, नहीं खाने चाहिए, इनसे उत्तेजना पैदा होती है। तो शुद्ध अन्न, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। कभी बातें करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। सत्संग एक बाबा और मुरली का संग, बाकी किसी का कोई संग नहीं। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, ABCD है ना, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। कभी E और F मत करो। E माना एक्स्ट्रा, अपनी मनमत या परमत पे मत जाओ। किसी गुरु की मत, रामदेव की मत, श्यामदेव की मत, किसी और की मत, ये ऐसा कहता है, ये मुद्रा लगा के बैठो, ऐसे करके बैठो, वैसे करके बैठो, कभी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सहज राजयोग है, अपने को आत्मा समझना ही राजयोग है। आत्मा की फीलिंग में चले जाना ही राजयोग, बाबा के साथ खो जाना ही राजयोग है। कोई प्राणायाम, कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लंबा सांस खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स्ट्रा नहीं करो। F फोर्स, किसी को जबरदस्ती मत बदलो, कर्मों से बदलो। अपने बच्चों को बदलना है, अपने संबंधियों को स्पेशली बदलना है, तो कर्मों से बदलो। संतुष्टता रखो, धैर्यता रखो, मधुरता रखो, सहनशीलता रखो, बदल जाएंगे अपने आप। कभी जबरदस्ती मत बदलो। और चौथी बात है, जो चौथी मर्यादा है, वो है दैवी गुणों की धारणा। सदा संतुष्ट रहो, धीरज रखो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, है ना, मुस्कुराते रहो, है ना। कभी गुस्सा मत करो। एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग लगेगा नहीं। एक बार उदास हो गए, किसी बात मूड ऑफ किया, 5 दिन तक आपका योग लगेगा नहीं। वो एक्यूरेट योग नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। तो कोई भी गलत काम करोगे ना, कई दिन तक आपकी अवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए परहेज रखो, मर्यादा। तो ये 4 नियम, 4 मर्यादा पक्की रखो और इस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, तो आप सहज पुरुषार्थ है ये फरिश्ता बनने का। ओम शांति।